ये फंक्शन का PYQ देखते हैं हम लोग। 2022 का जेईई मेंस का ये PYQ है, बहुत ही अच्छा है। क्या है? फंक्शन n से लेकर के r, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, बी द फंक्शन दिस। फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपने को फॉर नेचुरल नंबर x एंड y, f(1) की वैल्यू 2 है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालनी है, और ये आपको एक रिलेशन आपको जो इन्होंने दे दिया है। देखिए, जब भी इस तरीके की आपको कोई चीज़ दी जाए तो आप सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि fx निकालना है कि fx क्या होगा, और वो निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है। क्या है सर वो ईजी तरीका? मैंने कहा आप x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग निकालेंगे, ये फॉर्मूले में रखेंगे तो f(2) आ जाएगा 2 टाइम्स f(1) का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 3। नाउ आप x इक्वल टू 2 ले लीजिए, y इक्वल टू 1 ले लीजिए, यू विल गेट f(3). व्हाट इज f(3)? इट इज 2 टाइम्स f(2) इंटू f(1). अब देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। f(1) की वैल्यू 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए आप। पैटर्न क्या है कि f(2) ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 1। तो पैटर्न था ये कि ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। इसका मतलब जो fx है वो 2 की पावर 2x माइनस 1 है। तो अपना fx निकल के आ गया। fx एक बार इस तरह के क्वेश्चंस में आ जाता है तो बहुत बड़ा काम हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं, fx आ चुका है और आपको ये भी दे रखा है, तो ये दावत में तो आया नहीं होगा, कुछ करने आया होगा। तो देखते हैं f ऑफ अल्फा प्लस के को आप इस फॉर्मूले से जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा के अंदर, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक जा रहे हैं हम, k इक्वल टू 1 से 10, ये 2 टाइम्स f ऑफ अल्फा f ऑफ k। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर है? 512/3 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 1। ये कांस्टेंट है तो ये सिग्मा के बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ अल्फा, और अंदर आ जाएगा, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, k की वैल्यू 1 डाल दीजिए, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 डॉट 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 f ऑफ 10, विच इज इक्वल टू 512/3 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 1। अब आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं बच्चा लोग। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 की पावर 3 है, f ऑफ 3 की वैल्यू 2 की पावर 5 है, डॉट 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 ऐसे चलते चलते अप टू 10 टर्म्स। ये एक जीपी बन गया जिसका r 4 दे रखा है, जो कॉमन रेशो है वो 4 है। अप टू 10 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10। फॉर्मूला लगा देंगे 2 टाइम्स f ऑफ अल्फा, 2 टाइम्स f ऑफ अल्फा इंटू, ये हो जाएगा a। फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट, जीपी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 टाइम्स r कितना है यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 तो 2 का 20 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन से सिमेट्री बनानी है। माइनस 1 4 माइनस 1, दिस इज नथिंग बट 512/3 2 की पावर 20 माइनस 1। आप देखेंगे ये से कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखेंगे ये 2 से कटेगा, फिर ये एक और बार कटेगा, मतलब 4 से कटेगा, तो 4 1 जा 4 128 आ जाएगा। f ऑफ अल्फा 128 आ गया। f ऑफ अल्फा है क्या? अगर आप fx की वैल्यू देखें तो fx ये है, तो व्हाट इज f ऑफ अल्फा? f ऑफ अल्फा नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1। सो दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 7। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 अल्फा माइनस 1, 7 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 4 आ गया। बहुत ही वेरी वेरी इजी। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अगर हमें प्रोसीजर पता है, मेथड पता है, तो हम कट आंसर जो है निकाल सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए
और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस पीवाईक्यू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें दो फोल्डर हैं, पहला पीवाईक्यू मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सके। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन। तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।